यहाँ रख दो आराम से इस कोने में। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। बस आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कलरफुल बलून्स देखकर आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि क्या इवेंट चल रहा है, लेकिन अगर आप कंप्लीट एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो आपको मेरा व्लॉग पूरा देखना होगा। सो कीप इन टच विद मी। एक्चुअली ये व्लॉग तरब की बर्थडे का व्लॉग है। तरब माशाल्लाह 11 साल की हो चुकी हैं और एक रात पहले ही हमने सारी डेकोरेशन शुरू कर दी थी। यहाँ पर हम सब मिलकर ये डेकोरेशन कर रहे हैं। मिलजुल कर जो काम करने में मज़ा आता है ना, ख़ास तौर पर बर्थडे की जो प्रेपरेशन या शादी की प्रेपरेशंस मिलजुल कर करने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। यहाँ पर मुकद्दस का ये हस्बैंड है, साथ में समिया है और मैं और मुकद्दस गुब्बारों में हवा ब्लो कर रहे थे। तरब की अब तक जितनी भी बर्थडेज़ हुई हैं ना, वो सारी की सारी घर पर हुई हैं और फैमिली बर्थडेज़ हुई हैं इसकी। मतलब किसी भी बर्थडे पर मैंने इसकी किसी फ्रेंड को कभी भी इनवाइट नहीं किया। ये फ़र्स्ट टाइम था जिस पर फैमिली इनवाइटेड नहीं थी, सिर्फ तरब की फ्रेंड्स इनवाइटेड थी और ये तरब की फरमाइश पर किया गया था। तरब की बर्थडे के लिए सबसे मुश्किल काम जो था ना, वो मेन्यू चूज़ करना था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या चीज़ें रखूँ क्या चीज़ें ना रखूँ, क्योंकि बच्चियाँ थीं और बच्चियाँ आपको पता है कि खाना तो शौक़ से खाती नहीं हैं। इससे पहले तक तरब की जितनी भी बर्थडेज़ हुई हैं उसमें ऐसे होता था कि बर्थडे प्लस लंच होता था या फिर बर्थडे प्लस डिनर होता था, क्योंकि फैमिली इन्वाइटेड होती थी तो इसलिए डिनर या लंच रखना मस्ट होता था। लेकिन अब क्योंकि ये तो सारी बच्चियाँ थीं और बच्चियाँ खाना नहीं शौक़ से खाती, ज़्यादातर फास्ट फूड ही पसंद करती हैं, तो मैंने उठाया जी पेन और पेपर और जितने आइटम्स मैंने रखने थे वो सारे के सारे मैंने वहाँ पर राइट डाउन कर लिए। यहाँ पर बर्थडे का दिन आ चुका है, सारी प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और ये बड़े ही मज़े के ना वेफर रोल्स थे। मैंने ये 2 फ्लेवर्स में लिए थे, स्ट्रॉबेरी में और चॉकलेट में, और मैंने इस तरह से मिक्स करके ये जो मेरी ग्लास डिश है बड़ी खूबसूरत सी, इसमें अरेंज कर दिए थे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ना, बर्थडे का एक एम्बियंस क्रिएट करना या बर्थडे का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं जितनी एफ़र्ट कर सकती थी, जितनी कोशिश कर सकती थी, मैंने वो की कि मेरी बेटी को मुझसे कोई गिला ना हो। कि आज से पहले तक क्योंकि फैमिली इनवाइटेड होती थी तो मामा बहुत अरेंजमेंट करती थी या इतना कुछ बनाती थी या इस तरह से डेकोरेशन करती थी, और अब मेरी फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं तो मामा ने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए मैंने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी। जितना मुझसे हो सका मैंने वो सब अपनी बेटी के लिए किया। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने प्रॉप्स बाय किए हुए थे तो मैं उनको इस तरह से ग्लास में अरेंज कर रही हूँ। मैंने सोचा तरब अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रॉप्स लेकर और तरह तरह से डिफरेंट स्टाइल्स में तस्वीरें बनवाएगी तो बहुत अच्छी तस्वीरें आएंगी। यही दिन होते हैं बच्चियों के, यही ओकेजन्स होते हैं, यही इवेंट्स होते हैं जिन पर वो इंजॉय करती हैं, पिक्चर्स बनवाती हैं। बाद में तो बड़ी हो जाएंगी तो फिर अपनी इन्हीं पिक्चर्स को, अपनी इन्हीं मेमोरीज़ को देख कर इंजॉय करेंगी।
कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं आपको व्लॉग में सारा दिखाऊंगी कि मैंने बर्थडे में कौन कौन से आइटम्स सर्व किए थे। अच्छा, सबसे पहले मैंने कुकिंग का आगाज़ किया भाई, मैंने अपने हस्बैंड के लिए बीफ बनाया, क्योंकि जितने भी बर्थडे में मैंने आइटम सर्व किए थे तो मेरे हस्बैंड ने तो उनमें से कुछ भी नहीं खाना था। इसलिए मुझे उनकी फ़िक्र हुई, तो मैंने कहा उनके लिए तो मैं बीफ बना के रख दूँ ताकि वो अपना खाना आराम से खा लें। वो सिर्फ एक ही टाइम का खाना खाते हैं, दिन में खाते हैं तो रात में नहीं खाते, और अगर रात में खाते हैं तो फिर दिन का स्किप करते हैं। इसलिए ज़रा मुझे सोचना पड़ता है कि मैं उनके लिए लाजमी अच्छा सा खाना एक टाइम का तैयार करके रख दूँ। बस ये ले जाओ, ले जाओ। मकरोनी रेडी है, और मकरोनी में मैंने स्पाइसेस थोड़े से कम रखे थे क्योंकि बच्चियां ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करती। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लेस के 3 डिफरेंट फ्लेवर्स लिए थे। फर्स्ट वन वाज पेपरिका, सेकंड वन वाज योगर्ट एंड हर्ब, एंड थर्ड वन वाज क्लासिक। और इन तीनों को इस तरह से मिक्स करके हमने एक ही डिश में सर्व किया है, ये देखें। और इस तरह से सर्व करने में ना बड़ा ही अच्छा लगता है और फिर खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। मैं लेकर आई थी कुछ फ्रेश रोज़ेज़, और रोज़ेज़ में मैंने कलर्स लिए थे लाइट पिंक, डार्क पिंक, येलो और वाइट। यहाँ पर ये जो मेरा वास था इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे हुए थे, वो मैंने निकाल दिए हैं, और अब इसमें मैंने प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कलरफुल रोज़ेज़ लगा दिए हैं। अब आप ज़रा फ़र्क देखें कि ये वास पहले कैसा लग रहा था और अब कुदरती रंगों से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। देखें, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है ना, उसकी खूबसूरती, उसके रंग और ही होते हैं, उसका मुकाबला कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं कर सकती। इस वास को मैंने रखना था केक टेबल पर, क्योंकि केक टेबल का खूबसूरत लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। केक टेबल अच्छी नहीं होगी तो फिर तो पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आएंगी, मेहमानों को भी अच्छा नहीं लगता। तो जब भी मैं बर्थडे करती हूँ ना तरफ की, तो मेरी कोशिश होती है कि केक टेबल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लगे। और ये देखें, इस वाज ने टेबल की खूबसूरती को अभी से बढ़ा दिया है। अभी तो मैंने केक टेबल पर और कोई चीज़ रखी भी नहीं है। यहाँ पर मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ, और नगेट्स मैं हमेशा लेती हूँ K&N's के। मैं पहले नगेट्स फ्राई करूँगी, साथ में मैं फिर इसके बाद टेंडर पॉप्स फ्राई कर लूँगी। केक भी हमारा फ्रिज में रखा हुआ है, पिज़्ज़ाज़ आ चुके हैं, मकरोनी तैयार है, एवरीथिंग इज़ रेडी। बस अब ये सारी चीज़ें टेबल पर सेट करनी है। पीछे जितना शोर हो रहा है आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि तरफ की सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं। सिर्फ 2 फ्रेंड्स उसकी नहीं आ सकी थी, बाकी सब उसकी फ्रेंड्स आई थी। बच्चियों ने बड़ा हल्ला गुल्ला किया, बहुत मौज मस्ती की, फुल ऑन म्यूज़िक चल रहा है, बच्चियां फ़न कर रही हैं, डांस कर रही हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सब बच्चियों को नज़र बद से महफूज रखें। ऊपर नीचे करके हरा धनिया देना मुझे थोड़ा सा। नगेट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, दिखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, और जब चीज़ दिखने में अच्छी लगे ना तो खाने में तो अच्छी लगती ही लगती है। टेंडर पॉप्स भी रेडी हो चुके हैं। टेंडर पॉप्स भी मैंने K&N's के लिए थे, और K&N's के टेंडर पॉप्स आर बेस्ट टेस्ट। एक तो इनका जायका बड़ा अच्छा होता है, दूसरा स्पाइसेस बड़े मुनासिब से होते हैं, और इनकी जो कुरकुर की आवाज़ें आपको आ रही हैं ना, तो देख लेंगे किस कदर खस्ता बनते हैं। तरब का जो बर्थडे केक था वो मैंने स्पेशल ऑर्डर पर नहीं बनवाया था, क्योंकि तरब ने अचानक से ही ये सब कुछ प्लान किया था, तो मेरे पास इतना टाइम मार्जिन नहीं था कि मैं स्पेशल ऑर्डर पर बनवा सकूं। इसलिए बस मैं लेयर्स गई थी, वहाँ से मैंने 3 मिल्क केक जो होता है इनका बड़ा ही यमी होता है, वो मैंने बाय कर लिया था।
तरफ के केक पर मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया था क्योंकि केक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। केक पर अगर कुछ राइटिंग करवानी हो तो केक थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि उस पर राइटिंग आराम से की जा सके। तो स्पेस इतनी नहीं थी, मैंने कहा अगर मैं इसी स्पेस में राइटिंग करवाऊंगी तो सारी राइटिंग गंदी सी हो जाएगी, केक के ऊपर एक मेस सा हो जाएगा। इसलिए मैंने केक पर कुछ भी नहीं लिखवाया था, जैसे बहुत सारे लोग हैप्पी बर्थडे या कुछ इस तरह करके लिखवा लेते हैं। बस मैंने सिंपल एक कैंडल लगाई थी बड़ी वाली, जिसमें लाइट्स आपको जलती हुई नज़र आ रही थी। साथ में 3 प्लेन कैंडल्स मैंने और केक में लगा दी थी। कपकेक्स के बगैर तो बर्थडे इनकम्प्लीट है, बट मेरे साथ हुआ ये था कि लेयर्स से मुझे कपकेक्स नहीं मिले थे क्योंकि मैं तकरीबन दोपहर को 1 बजे वहाँ से केक लेने गई थी। तो केक मिल गया था, यही बड़ी बात थी। वो मुझे कह रहे थे कि 4 बजे तक कपकेक्स आ जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं इतना वेट तो नहीं कर सकती। फिर मैं वहाँ से गई हूँ जलाल सन्स पर, तो जलाल सन्स से फिर मैंने ये कपकेक्स बाय किए थे। In the clouds. Oh no, you're not a nerd. Hello, Assalamualaikum, Sheikh. 33-year-old guys. Why are you laughing? Sheikh. You know what? Good. केक की पिक्चर देखो, 1 मिनट हटो। Oh my god, ew. No, ew to you. Ew to you. Happy birthday to you. बच्चों की पिक्चर्स ले। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सारी डिशेस कि मैंने क्या क्या सर्व किया था 1 बाय 1। बल्कि बच्चों ने तो खाना अपना शुरू भी कर दिया था, तो मुझे बहुत बाद में ख्याल आया कि मैंने तो दिखाया ही नहीं आपको। यहाँ पर पिज़्ज़ास जो थे वो मैंने 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में मंगवाए थे। इसमें था बारबेक्यू रैंच, चिकन फहीता, साथ में था चिकन पॉपर्स, और 4th वन मुझे भूल गया है क्या था। और ये सारे पिज़्ज़ास मंगाए थे जी हमने पापा जॉन से, क्योंकि वी लव पापा जॉन्स, हमें उन्हीं का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो ये था जी सारा का सारा टेबल, और इस तरह से मैंने लाइटिंग भी की थी, टेबल के कॉर्नर्स पर भी की थी, और साथ में जो बैकग्राउंड था वहाँ पर मैंने गोल्डन लाइट्स डिस्प्ले की थी। और ये था मेरा सारा सेटअप। तो सबसे पहले तो शुक्रिया उन मदर्स का जिन्होंने अपनी बच्चियों को भेजा, मेरी बेटी की बर्थडे को स्पेशल बनाया। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।